मौली साहब रहें पढ़ावे नहीं जाए घरे पलंग पर परे रहें। मौलवी घर में कत्ती दौलत होत है, पढ़ावे जाए नहीं, महीना हफ्ता 2 हफ्ता के बाद लड़का भूखन मरे लागे। जब लड़का भूखन मरे लागे तो मौलवियन कहीं ना रहे, तो पलंग पर लेटे लड़का भूखन मरत है, चले जा कहो पढ़ाओ वढ़ाओ। तो मौलवी कहते चुप, तो मौलवियन चुप होगी। लेकिन पेट कहाँ चला जाए, दूसरे दिन फिर मौलवियन कहते हैं चले जा रही लगवास्ते, चले जा कहो पढ़ाओ। तोर गैरत मर गए, लड़का भूखन मरत है, तू पलंग पर लेटे हैं। तो मौलवी कहें तू नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहें हाँ अत्यंत बड़े अगर तू होती तो लड़का भूखन मरती, चले जा रहे उठे गिरा, चले जा घर छोड़ दे, कहूँ पढ़ाओ वढ़ाओ। तब मौलवी के कुछ गैरत है तो मौलवी घर से निकले चले गए। एक बहुत बड़े शहर में पहुँचे, एक बहुत बड़ी मस्जिद देखी तो के मुहर्रम बैठ के रोवे लगे, और मस्जिद इत्तेफाक से शिया लोगन के रोए। वो आए देखें रोवत, तो कहीं काहे रोवत हो, कहीं हम बहुत गरीब हैं, भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ली, तू झाड़ू वाड़ू दी, हमका खाना चाहे बाकी कुछ न चाहे। तो कहीं यार अत्ता सस्ता मजदूर तो कहो ना मिली हो, रख लियो, रख लिए। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर मौलवी एक दिन मुहर्रम रोवे। फिर वो लोग पूछे अब काहे रोवत हो, तो मौलवी कहना हम पढ़ नहीं पावा, हम जाहिल हैं, पढ़े हुए तो आज हमरो इज्जत हो, इसी अफसोस में रो रहे हैं। लोगों ने कहा रोत का है, नहीं पढ़ो तो पढ़ लो। कहीं ना पढ़ ली, कहीं ना जाओ कायदा बगदादी ले आओ, इमाम साहब से पढ़ लो। तो गए मौलवी बगदादी कायदा लेके आए। इमाम साहब से शुरू की, इमाम साहब शुरू करें नलिब बेते से जी में खेदाल कहा, चले गए मौलवी। जब जाल पर नंबर आवा तो मौलवी कहो हमें जाल, इमाम साहब जाल कहो है, मौलवी कहाँ जाल, वो कहाँ जाल, तो ये कहाँ जाल। अनपढ़ का पढ़ाई ले हो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पे। तो इमाम साहब सबक रोक दी। दूसरे दिन फिर बैठे, फिर वहीं पर मामला रुक गया। फिर कहो हमें जाल, और मौलवी जाल कहाँ नहीं, जाल जाल कहाँ। इमाम साहब फिर सबक रोक दी। ऐसे होते होते हफ्ता गुजर गया, और मौलवी जाल कहबे नहीं, जाल कहबे नहीं करे, जाले जाल का है। धीरे धीरे पूरे महल्ले में बात फैल गए, शहर में बात फैल गए कि अरे यार जो मस्जिद में रहा तो बहुत घामड़ है हो, बहुत बदअकल है हो, बताओ जाल नहीं कहीं पे, बताओ 2 हफ्ता हो गया। पूरे शहर में मौलवी बदनाम हो गया। और जब बदनाम हो गए तो एक दिन नमाज फजर के बाद जैसे इमाम साहब सलाम फेरी, वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हज़रत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूँगा। वाह। तो बेचारे सब चौंके, कहीं हाँ 2 हफ्ता होगा जाल नहीं कहीं पैसे, तो कहीं शहादत कैसे बयान करी। तो जो कबू नहीं सुनत रहा उन्हों रुक गए, कहीं देखी बोलत का है आके। और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे, वो खड़ा हुआ और ऐसे हज़रत इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत बयान की अल्लाह कि सारे शिया रो पड़े। हम लोगों को भी आँख में आंसू आते हैं। 1400 बरस गुजर गए, आज भी शहादत इमाम हुसैन पढ़ो तो आंखें तर हो जाती हैं। बेमिसाल शहादत रसूलुल्लाह के नवासे ने हासिल की। जब बयान किया तो सारे शिया रोने लगे, जब रोए लगे तो मौलवी चुप हो गए। जब शिवे रोए के चुपाने तो कहते अच्छा यार ये बताओ तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पाए, और आज अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, तुम अत्ती बढ़िया तकरीर सुनाया। तो मौलवी कहा था तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो मैंने कहा या अली या अली या अली, 1000 मरतबा आज मैंने या अली कहा। लोगों ने कहा फिर, कहा हज़रत अली तशरीफ़ ले आए। कहीं हाँ अली आएंगे, हमारे लोगों ज़िंदगी गुजर गए या अली कहत नहीं आए, और तू आज रात में कहे आज रात में आएंगे, कहीं समरे नसीब के बाद। कहीं फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा क्यों पुकार रहा है, कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुँह खोल। मैंने मुँह खोला, मेरे मुँह में हज़रत अली ने थूक दिया, और जैसे हज़रत अली का थूक मेरे मुँह में आया, सीने में गया, पेट में गया थूक कि मेरा सीना इल्म से भर गया। मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया, अब जौन चाहो मसला पूछ लो, जौन चाहो तकरीर सुन लो। शिवे चौंके, कहीं हाँ ज़िंदगी गुजर गए, हमारे लोगों ने याली कहत और नहीं आए, और तू आजे कहे आज रात में आए, तेरे मुँह में थूकी दीन कहीं समझे नसीब के बाद। शिव ने कहा भाई आपका हम हाथ जोड़ते हैं,
अली को नहीं देख पाए, अली का थूक कहाँ पाएंगे? तो तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम लोगों को मिल जाएगा। मौलवी कहते हाँ, अति मेहनत के बाद थूक पावे तो कैसे थूक देवे? कहीं फिर कहीं एक मुँह में थूक 100 रुपया लेवे, कहीं यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ? बैग तो 100 के नोट दी, 100 के मुँह में मौलवी थूकिन, बस दो सरका वो 100 दिस वो के मुँह में थूकिन, बस लाइन लग गई। 100 रुपया डायरेक्ट चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थुक्किन मौलवी। और जब वही ख़त्म भे तो मेहरुए चल दीन, उन्हों तो बहुत शौकीन होते हैं, उन्हों आया के मुँह बावे लागी, उन्हों मुँह में मौलवी थुक के लाग। अल्लाह जाने कि थूक कहाँ से अत्ता आवत रहे। हाँ बा ऐसे कहा अखा थू ऐसे करे, थुकते सारी औरतों के मुँह में थुक्का। और जब सब थुकाए ख़त्म हो गए, अपने घरे चले गए। अब मौलवी कमरम रुपये ढेर लाग गया। तब मौलवी सोचिन यार कि हम तो कहा है कि हमारे मुँह में थुक्की नहीं तो मत्ते बड़े मौलाना बन गए ना, अभी सब थुकाए गए हैं, सवेरे जान पई है ना कुछ, तो सवेरे तो पोल खुलिन जी। बराते में ही हम मौलवी रुपया गठरा लेके भागे, भागत गांव पहुँचे। दरवाज़ा पहुँचे तो खटखटाइन, तो मौलवियन पूछे थे को आए रे इतनी रात के? कहीं मौलवी हुई रे, दरवाज़ा खोल। जब मौलवियन दरवाज़ा खोलिन, मौलवी उठाए गठरा पटकिन, तो मौलवियन पूछा थे इमा का भल्ला है रे, का हो रे? कहीं रुपया हो और का हो? कहीं रुपया हो। खोलिन तो देखें रुपया ही रुपया। तो मौलवियन कहते हैं हाँ कहाँ चोराए लाए रे 70 रुपया? कहीं नहीं चोरी के हुए रे, थूक के कमाई हुए रे। कहीं सही बताओ कि घर से उठाए लाए रे? कहीं तू नमनी है ले चल काबा में ठड़िया दे रे, हुओं कसम खाए ले बे थूक के कमाई हुए रे। जब काबा में कसम खाए मौलवी तैयार होएगा तो मौलवियन मानेगी। वही दिन से मौलवी नस पैर दबावे कहा हाय हमरे मौलवीवा के थूक में जब इतना कमाल है तो ये खून में कत्ता कमाल हुई। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं ऐसे ऐसे दज्जाल दुनिया में बहुत हैं, तो ये आली आली करना है तो अली के नक्शे कदम को आपको अपनाना पड़ेगा। आज दस्तारबंदी का जलसा है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरान से कितनी मोहब्बत थी, कितना लगाव था। खाने काबा के तवाफ़ के लिए हज़रत अली गए तो जहाँ से तवाफ़ शुरू किया वहीं से कुरान भी शुरू किया। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात काफ़ी वक्त हो चुका है, सरसरी तौर पर कुछ बातें सुन लीजिए। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, फूटे ना बैठे। स्टेज पर हमारे उलमाए किराम बहुत हैं माशाअल्लाह, नाम हम नहीं जानते। अज़ीज़म हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब ने
दावत दिया आप लोगों के कहने पर मैं हाजिर हुआ। आज ये दस्तारबंदी का जलसा है। लोग होटलों पे बैठते हैं तो किसी शराबी की बुराई नहीं करते, किसी जानी की बुराई नहीं करते। बुराई करेंगे तो मौलवी मौलाना की। हाँ, वो मौलाना ऐसा है तो वो मौलवी ऐसा है। अच्छा ये बताओ, जब तुम मौलवी ही को बदनाम कर दोगे तो दीन किससे लेने जाओगे? बताओ, दीन किससे हासिल करोगे? कुरान करीम की आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। बच्चे थे, 3 बच्चे हुए, तीनों बच्चे बचपन में इंतकाल हो गए तो उनको बच्चा कहा जाता है, मर्द नहीं कहा जाता। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबे किराम ने हुजूर से पूछा कि अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं? कहा आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा नहीं। तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल जब आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो हम लोग आपके बाद दीन किससे हासिल करेंगे? दीन की बातें हम किससे मालूम करेंगे? तो सरकार ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा होंगे जिनसे तुम्हें दीन सीखना पड़ेगा। माशाअल्लाह। मेरे बाद अब मेरी उम्मत के उलमा होंगे जो तुम्हें दीन सिखाएंगे। तो अब नबी कोई नहीं आएगा, अब आपको आलिमों ही से दीन सीखना है। इसलिए आलिमों से मोहब्बत करो। लेकिन आज अगर देखा जाता है कि एक पीर साहब आएंगे तो आलिमन के यहाँ धक्का मार देते हैं लोग। अब जो कुछ है सब पीर साहब है, अब आलिम मौलाना कुछ नहीं। पीरों की तादीम करो, लेकिन पीरों के साथ साथ उलमा की भी तादीम करो। बेशक। इसलिए कि पीरों की फजीलत कुरान में साफ कहीं नहीं आई कि पीर ऐसा है वैसा है। आलिमों की फजीलत जगह जगह कुरान में आई है। आलिमों की फजीलत जगह जगह कुरान में आई है। साफ साफ आलिमों के बारे में है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से अल्लाह के बंदों में उलमा ही डरते। अल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, वो जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले। अब उसी में पीर बन गए तो नूरुल्लाह नूर हो गया। आलिम के साथ साथ अगर पीर हो गए तो उनका दर्जा और बुलंद हो गया। लेकिन आज हमारे हाफिज़ और आलिमों में भी कई कैटेगरी होती है। आज हाफिज़ फारिग हुए तो कुछ हाफिज़ इमाम रमज़ानी भी निकला था। 11 महीना कुरान न देखी है, और 11 महीने के बाद जहाँ रमज़ान के चाँद निकले वाला हुआ तब कुरान शुरू करी। एक हाफिज